नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पूनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना सेशन है ये हिस्ट्री का जो परिणाम आया स्कूल व्याख्याता का उसके संदर्भ में है। कई साथियों की मांग थी कि सर कट ऑफ को तुलनात्मक रूप से बताइएगा। 2018 की जो पॉलिटिकल की कट ऑफ रही उसमें जो वैकेंसी थी और हिस्ट्री की वैकेंसी वर्तमान वाली ये दोनों समान है, तो क्या दोनों की समान कट ऑफ जा सकती है? तो ये वीडियो तुलनात्मक रूप से पॉलिटिकल साइंस 2018 और अपना जो हिस्ट्री का भी परिणाम आया इसको लेकर के है। आज का जो अपना सेशन है इसमें 3 अहम बिंदु हैं, उन पर मैं बात करने वाला हूं जो कि जायज़ है, काम बात करने लायक है, उन्हीं पर बात करेंगे। ज़्यादा समय में जाया आप लोगों का नहीं करूंगा। पहला, तुलनात्मक रूप से पॉलिटिकल वाली वो जो कट ऑफ थी उसके अनुसार देखेंगे। दूसरा, जो डिलीट योग्य प्रश्न हैं, जो डाउटफुल प्रश्न थे उनको भी देखने वाले हैं। और तीसरा, कुछ दस्तावेज सत्यापन संबंधी जरूरी वार्तालाप है उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो अन्य सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी कुछ बातें, जरूरी बातें जो आगे हैं वो देख सकते हैं। वीडियो को शुरुआती वीडियो को स्किप करके आगे चले जाइएगा, आगे अपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इस चीज को साझा करना चाहूंगा। हाँ, देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, दिख जाएगा इतने में। तो सबसे पहले यहां मैंने लिखा है तुलनात्मक कट ऑफ 2018 और 2022। 2018 व 2022 फर्स्ट ग्रेड की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां मैं पॉलिटिकल साइंस का इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास कॉल आए थे, जयपुर से भी आए थे, सीकर से बच्चों ने कॉल किया था कि सर उस समय की वैकेंसी और वर्तमान वाली जो वैकेंसी है पॉलिटिकल साइंस, वर्तमान इतिहास वाली और उस समय जो पॉलिटिकल की थी वो समान है, तो उसमें जितनी बढ़ोतरी हुई 2018 में, क्या अपने सब्जेक्ट में, हिस्ट्री का जो अपना सब्जेक्ट है इसमें भी इतना हो सकता है? तो एक बार इस चीज को आप देखिएगा। पॉलिटिकल साइंस 2018 उसमें कुल पदों की संख्या जो है, कुल पदों की संख्या 815 थी। कितनी थी गुरुजी? 815, ठीक है। यहां पर पदों की संख्या की बात करें तो अपने वर्तमान में पदों की संख्या है 807। यहां पर 2 गुना की सूची जारी हुई थी 1620 पर, 1620 पर जारी हुई। और यहां पर इधर अपने बात करें तो 2 गुना की सूची जारी हुई है 1629 पर, ठीक है। यहां सामान्य कैटेगरी के पदों की संख्या 287 थी। यहां सामान्य कैटेगरी के पद 202 हैं। यहां पर ओबीसी के 120 पद थे, ठीक है। और यहां पर ओबीसी के 119 पद हैं। ये बेसिक चीजें हैं जो कि सिमिलर थी, जो कि समांतर थी, इसके संदर्भ में बच्चे पूछ रहे थे, ठीक। अब आप एक चीज को देखिए, ये मैंने बेसिक चीजें बताई हैं डाटा के संदर्भ में। जो वैकेंसी है मैं यहाँ पर सामान्य और ओबीसी कैटेगरी की विशेष रूप से बात कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा सबको लेके चलेंगे तो थोड़ा सा वीडियो क्या लंबा हो जाएगा। अब उस समय 2 गुना की सूची, यहां देखो लिखा हुआ है 2 गुना की कट ऑफ जो है वो जारी हुई, 2 गुना की कट ऑफ। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी के अनुसार कट ऑफ रही थी 208.19 और ओबीसी की रही थी 201.11, ठीक है। अंतिम सूची जो जारी हुई 2018 में पॉलिटिकल साइंस की, तो वो यहां पर 220.49 हुई थी, ठीक। और उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 212.16। यहां पर बढ़ोतरी मैंने पहले ही लिख रखा है, बढ़ोतरी कितनी हुई इसमें? 12.3 और ओबीसी में हुई 10.95। मेन मकसद, मेन बात इस बात की ही की जा रही है, मुद्दे की बात यही है कि यहां पर इन पदों के अनुसार 12 पॉइंट यानी कि 12 अंकों के आसपास बढ़ोतरी हुई है और ओबीसी में 10 अंकों की हुई है। तो क्या इस हिसाब से पदों की संख्या समांतर होते हुए भी अपना जो वर्तमान का जो सिस्टम है हिस्ट्री वाला, उसमें भी क्या इतनी बढ़ोतरी हो सकती है? तो इसके संदर्भ में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। देखो, उस समय एक तो क्राइटेरिया जो था 40% वाला जो दायरा था वो उस समय उस भर्ती में नहीं था, ठीक है, 40% वाला। तो ये जो 40% वाला जो दायरा है इसकी वजह से कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे, मैं कई बार आपको बता चुका हूं, जिनके फर्स्ट पेपर में अच्छे अंक नहीं बने, सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों के कॉमन मिला करके अच्छा स्कोर वो खड़ा कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट पेपर में जो दायरा, जो मिनिमम क्राइटेरिया था, जो बैरियर था, जो बाधा थी, उसको पार वो नहीं कर पाए, इस वजह से वो बाहर हो गए। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं तो ये गैप ज्यादा देखने को मिलेगा अपने को, पॉइंटों में जो कट ऑफ है वो नहीं चलेगी। यहाँ पर इसके अनुसार बढ़ोतरी कम ही होगी, ठीक है, कम होगी। उस समय ईडब्ल्यूएस का कॉलम मेरे ख्याल में नहीं था, अब की बार ईडब्ल्यूएस का कॉलम है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि अभी उसमें गए हुए हैं सामान्य सूची में, सामान्य की कट ऑफ में, वो वापस अपनी कैटेगरी में आएंगे, तब यहाँ पर अपने देखेंगे तो काफी बढ़ोतरी होने वाली है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में भी। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, मैंने आपको जो जायज बात थी वो बता दी थी। पहली बात ये थी कि ये पदों की संख्या समान है, तो यहाँ पर अपने देखें ये वर्तमान वाली बात हो रही 2022 की, 2 गुना की कट ऑफ अपने सामान्य की कितनी रही है? 254.21 यहां पर रही है। इस आंकड़े के अनुसार देख लो 12.3 करोगे तो कितना होगा, लेकिन मैंने यहां अपने हिसाब से लिखा है कि जो भी कट ऑफ अपनी जा सकती है अनुमानित, मैं किसी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ जितनी पहुंच सकती है उतनी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं अनुमान से। तो यहां पर देख लीजिएगा
फाइनल सूची, अंतिम सूची मत मानिएगा, यहाँ अनुमानित मैंने लिख रखा है, अंतिम सूची वैसे मैंने अनुमानित बताई है 266.30। ठीक है, इतनी कट ऑफ यहाँ पर ये जा सकती है। आप जोड़ लेना कि कितनी बढ़ोतरी है, इसके अनुसार देखें तो समांतर ही बैठता है। ओबीसी की बात करें तो 245.40 रही है, तो यहाँ पर अंतिम सूची जो है वो कितने तक जा सकती है, 255.40 तक ये सूची जो है वो पहुंच सकती है। 245 है और मैंने यहाँ पर 10 अंकों की वृद्धि की है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा की है, क्योंकि यहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंग आंकड़ा देखें तो यहाँ पर 10 और 12 का फर्क था सामान्य और ओबीसी में। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मेन बात यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए रहने वाली है, क्योंकि 225.85 यहाँ पर इनकी कट ऑफ 2 गुना की सूची में है। हिस्ट्री की बात हो रही है, तो आगे चल करके ये 245, ठीक है, 0.21 तक ये कट ऑफ जो है वो जा सकती है। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी जो टॉपर हैं वो अब इस समय जो 2 गुना की सूची है उसमें वो सामान्य कैटेगरी में गए हुए हैं। जैसे ही फाइनल सूची आएगी वो अपनी जगह लेंगे वापस, क्योंकि टॉपर तो सामान्य में रह जाएंगे, उससे जो नीचे के जो अभ्यर्थी हैं वो नीचे आएंगे, तो यहाँ पर ये स्थिति बन सकती है। एसटी के जो अभ्यर्थी हैं वो 199.36 यहाँ पर रही थी, इनकी जा सकती है 209.36 तक इन आंकड़ों के अनुसार। एक चीज और बताना चाहूंगा, आंकड़े मैंने लिए हैं दोनों के समांतर, लेकिन इसमें एक चीज है कि अभ्यर्थियों की संख्या जो है उस पर भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। पॉलिटिकल में 2018 में कितने अभ्यर्थी थे उसकी मेरे को अभी कितना ध्यान नहीं है, और वर्तमान वाले में अपने कितने हैं, तो शायद अभ्यर्थियों में भिन्नता यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इस हिसाब से देखें, क्योंकि पदों की संख्या लगभग समान है, सामान्य कैटेगरी और ओबीसी की तो लगभग समान है, यहाँ 120 थी, यहाँ पर 119 है। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि सर पॉलिटिकल से तुलना क्यों कर रहे हो, पिछली 2018 की जो हिस्ट्री का जो परिणाम आया उससे ही तुलना कर लेते। लेकिन ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इस चीज़ की मांग बच्चों ने की थी कि सर पदों की संख्या जो है वो समांतर थी। ठीक है, वर्तमान में जो अपने वाले पद हैं उसके समलम उसमें पद थे, तो उस हिसाब से थोड़ा बताइएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी में 199 है तो ये 209, एससी कैटेगरी में 208.54 है तो ये 219.54 यहाँ पर पहुँच सकती है। एमबीसी के अभ्यर्थियों की 207.77 है तो ये यहाँ पर 216.59 का आंकड़ा जो है ये पार कर सकती है। अक्सर सर्विसमैन के जो अभ्यर्थी हैं तो 155 पॉइंट इतनी रही तो 162 तक इनका हो जाएगा, और ये एलबी वाले जो अपने दिव्यांगजन भाई हैं 159 है, तो ये भी +8 करके चलें तो इतनी तो बढ़ोतरी हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये एक मैंने अनुमानित एक यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों के साथ साझा की है उस आंकड़े को लेकर के। इससे ज़्यादा डिस्कस इस चीज़ पर हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें और चीज़ें कोई ऐसी है नहीं बताने के लायक, क्योंकि डाटा का मिलान कर लिया उसके अनुसार बढ़ोतरी कर देते हैं। हाँ, ये बात इसमें जो मेन बात है, मुख्य बात है वो ये है कि सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थी अब वर्तमान में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी जो हैं वो सामान्य कैटेगरी में पहुँचे हुए हैं, वो वर्तमान में अब इसमें गए हैं, तो वो आप वापस अपनी जगह लेंगे, तो उस समय ये कंडीशन जो है ये थोड़ा सा बदलाव अपने को देखने को मिल सकता है। ये कट ऑफ जो है ये आप देख लीजिएगा, ये एक अनुमानित कट ऑफ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर साझा कर रहा हूँ। जब अपना परिणाम जारी होगा उस हिसाब से अपने इसको देख लेंगे भाई कितना कम ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ थी जो कि आंकड़ों के अनुसार थी, मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ साझा की है। एक बात, अब दूसरा बिंदु मैंने रखा था कि कुछ प्रश्न हैं जो कि डाउटफुल हैं, उन पर अपने एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्रश्न लिखा है इस पर 3-4 कमेंट भी आए थे और मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया था। इस प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, न किसी भी प्रकार की आपत्ति है। एक बुजुर्ग आदमी हमेशा अपनी जवानी के दिनों को उस समय में अपनी बहादुरी के कार्यों का स्मरण करता है, अहम रक्षा युक्ति है। ये जो फ्राइड की समायोजन युक्ति है वहाँ से लिया गया है। फ्राइड की जो समायोजन युक्तियाँ हैं वो अपनी पढ़ी हुई हैं, ये प्रतिगमन ही होगा। ठीक है, प्रतिगमन है, दमन है। इस प्रश्न में तो ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, ये तो डाउटफुल ही नहीं था, इसके बारे में तो बच्चों ने ऐसे ही बता दिया था। हाँ, एक प्रश्न जो कि बुकों के अनुसार देखें तो थोड़ा सा ये कहीं ना कहीं इस पर आपत्ति लगी है। राय सिंह के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर पढ़िए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनाव करिए। राय सिंह को मुगल दरबार में 5000 की मनसब जो है वो प्राप्त थी। ठीक है, राय सिंह ने शहजादे सलीम को 1603 में मेवाड़ अभियान में भाग लिया था। इसमें ए और बी दोनों है। आरपीएससी ने इसका आंसर 2 माना है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कोई फेरबदल हो तो हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि ये प्रश्न डिलीट होगा, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर आपत्ति लगी, उन आपत्ति लगे प्रश्नों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये जो प्रश्न है, उत्तर जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो आरपीएससी ने इसका उत्तर 4 माना है। ठीक है, आरपीएससी ने इसका उत्तर जो है वो 4 माना है। बाकी कहीं ना कहीं इस प्रश्न में भी जो अपने एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनमें थोड़ा सा फेरबदल अपने को देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इसका आंसर बनता है मेरे ख्याल में 1866, कुछ पुस्तकों के अनुसार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बस्तुल हयात के लेखक कौन हैं, तो आरपीएससी ने यहाँ पर इसमें 1 माना है। ठीक है, जबकि
इसका उत्तर अपने अनेक किताबों में देखें, अगर अपन डिटेल में पढ़ते हैं तो अमीर खुसरो जो है ये भी कहीं ना कहीं इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है। किन बुकों में है आगे मेरे पास होगी तो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर इनको दे रखा है। ब्राह्मी लिपि में युक्त एक मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? मिट्टी की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? बेराट से। ये प्रश्न वैसे सही है, ये यहाँ पर वो आपको सर ने भी बता दिया होगा, ये रेड जो है उसके लिए कहा गया होगा। बाकी आपत्ति इस प्रश्न पर भी मेरे ख्याल में दी गई है, लेकिन इस प्रश्न का कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, ये कक्षा 12 की बुकों के अनुसार मैं आपको दिखाना चाहता था, आज थोड़ा सा समय का अभाव था, इस वजह से शायद PDF फाइल में उपलब्ध बुकें हो नहीं पाई। मैं एक और वीडियो बना करके आप लोगों के साथ ये जो इनका जो आंसर जो RPSC ने दिया है या फिर जो अपने NCERT की और कुछ अन्य बुकों में कुछ चीज़ें और दी हुई हैं। अब एक प्रश्न जो आपका मेन प्रश्न था वो तो रह ही गया। मोहम्मद गौरी वाला जो प्रश्न था, इक्ता प्रथा प्रारंभ की गई थी, प्रश्न इक्ता प्रथा का था और इसमें आप लोगों को पता है कि इल्तुतमिश जो है इसको RPSC ने माना है। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो है अपने को पता है कि इसके समय में शुरू हुआ था, इसके समय में पनपा था। RPSC ने अब भी यही माना है और पहले एक बार जब पेपर में आया था RPSC के एग्जाम में उस समय भी इसको इल्तुतमिश जो है वो माना था। बाकी मोहम्मद गौरी ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। 2 प्रश्न हैं अपने सेकंड पेपर में जो कि डिलीट हो सकते हैं, ये प्रश्न डिलीट हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, मैं अच्छे से एक्सप्लेन इन चीज़ों को कर नहीं पाया आज क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, मैं काफ़ी बिजी भी रहते हैं, तो इस वजह से अगर कोई टाइम मिला तो अच्छे से किसी नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।